कथनकर्ता रेखा को धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अनुसार शपथ दिलाई गई। कथनकर्ता रेखा को मेरे द्वारा समझाया गया कि वह ऐसा कथन करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह उसे करेगी तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाया जा सकता है। कथनकर्ता से यह पूछा जाने पर कि वह किसी भय या दबाव के अधीन कथन कर रही है, उसका कहना है कि वह बिना किसी भय या दबाव के स्वेच्छा से कथन कर रही है। ऐसे समय में सृजन शिल्पियों को सजग रहना है, समाज में पुरुषार्थ को जगाना है, सामर्थ्य दक्षता का उपयोग करना है, श्रम के प्रति निष्ठा एवं पारस्परिक सहकारिता को प्रोत्साहन देना है, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करना, सेवा साधना, ईमानदारी और उच्च मानसिकता आदि द्वारा अपने वर्तमान को बांधे, उसमें परिष्कार करें और नई शताब्दी का आगमन शुभ हो। साक्षिया का कहना है, मैं लकड़ी बीनने के लिए खाई में गई थी और लकड़ी बीन रही थी तो पास के ग्राम का अशोक नाम का लड़का पीछे से आया और उसने मेरा मुंह पकड़कर मुझे नीचे गिरा दिया और अशोक ने मेरे साथ दुष्कर्म किया और फिर मैं वहाँ से भागने लगी तो उसने मुझे पकड़ लिया और अशोक ने बाद में मुझे धमकी दी कि मैं बड़े शहर में काम करता हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। अशोक की धमकी देने से यह बात मैंने अपने पिता को नहीं बताई। मेरे पापा ने पूछा कि यह घटना मेरे साथ कब हुई थी, तब मैंने कुछ नहीं बताया। फिर मेरी बात सुनकर मेरे पापा थाने में आए और रिपोर्ट दर्ज कराई। अशोक के पिता का नाम नाथूराम है। मैंने रेखा को यह समझा दिया है कि वह कथन करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करती है तो उक्त कथन उसके विरुद्ध साक्ष्य में भी उपयोग में लाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि उसने यह कथन स्वेच्छा से किया है। उसके कथन मेरी उपस्थिति में वह मेरे सुनते हुए लेखबद्ध किए हैं। उसे यह पढ़कर सुना दिया गया है और उसने
उसका सही होना स्वीकार किया है। उसके द्वारा किए गए कथन का पूर्ण व सही वृत्तांत इसमें है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 292, 293 और साथ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 501 या 502 की उपधारा के अधीन दोष सिद्ध पर न्यायालय उस चीज़ की सब प्रतियों के जिसके बारे में दोष सिद्धि हुई है और जो न्यायालय की अभिरक्षा में हैं या सिद्ध दोष व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में हैं, नष्ट किए जाने के लिए आदेश दे सकता है। ऐसी स्थिति में कोई भी अभियुक्त माननीय न्यायालय के आदेश को मान्य करेगा और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह कठोर दंड के कारावास से दंडनीय होगा।